एक मित्र ने पूछा है, ये जो भारतीय दर्शन की मान्यताएं हैं, कर्म फल, त्याग या मुमुक्षा, क्या ये रूपांतरण का ही नाम नहीं है? ये परिणाम है। मुमुक्षा तो प्रामाणिक प्यास की ही बात है, और ये जो वैराग्य या कर्म फल है वो तो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। जब आप आंतरिक रूपांतरण की यात्रा पर चलते हैं तो जितनी भी ये बातें हैं ये परिणाम की तरह से आती हैं और जाती हैं। उन्हें साधा नहीं जाता। अगर उन्हें साधा जाएगा तो फिर से स्वयं से दूर जाने की ही बात हो जाएगी। एक व्यक्ति त्यागी भी हो सकता है और वो त्याग के अहंकार से भरा हुआ भी हो सकता है। एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है और ज्ञान के अहंकार से भरा हुआ भी हो सकता है। वैराग्य के अहंकार से भरे हुए लोगों से बहुत लोग परिचित हैं। यह हमारे समाज की एक स्वाभाविक स्थिति है। त्याग और वैराग्य साधने की चीज नहीं है, वो हमारे भीतर की एक स्वाभाविक स्थिति है। जीवन का जब यथार्थ दर्शन होता है, स्पष्ट दर्शन होता है, जीवन को जब हम जैसा है वैसा ही देखते हैं तो वैराग्य अपने आप घट जाता है, त्याग अपने आप घट जाता है। वो हमारी आंतरिक अवस्था बन जाती है। वही श्रेयस्कर है। एक अन्य मित्र पूछते हैं, ये कैसे मालूम हो कि साधना कैसी है, क्या परिणाम आ रहे हैं? अरे इतना मत सोचें, थोड़ा कम सोचें। कम सोचने से भी काम चल जाएगा। वस्तुतः तो बिल्कुल भी न सोचें, जैसे हैं वैसे हो जाएं, पूरी तरह से अभी और यहीं रहें, अपनी पूरी इंटेंसिटी से यहीं पर प्रेजेंट रहें। और जब तुम अपने पूरे स्वीकार से अभी और यहीं ठहर जाते हो, तुम्हें प्रतीति होने लगती है कि साधना कैसी चल रही है। उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य प्रश्न है। मित्र पूछते हैं, अहम कब आता है? अहम तब आता है जब हम अपने को नहीं जानते। जैसे जैसे अपने आप को जानने की यात्रा बढ़ने लगती है, अहम विलीन होने लगता है। अपने निकट आते आते जो बोध घटता है, उस बोध से अहम विसर्जित होता है। इस तरह से अपने आप को देखने लगना भी यात्रा में आगे जाना है। जैसे जैसे उसे देखना प्रारंभ होता है, उससे दूरी बन जाती है। जो तुम्हारा एक स्यूडो सेल्फ है, वही अहम है। उससे दूरी बनेगी और वो गिर जाएगा। अहम के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके विश्लेषण की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये विश्लेषण, ये चिंताएं, वो सब भी अहम से ही आती हैं। वो तुम्हारा निर्मित किया गया क्रिएटेड सेल्फ है, और जो तुम्हारा वास्तविक स्व है, उसने कभी इस चिंता, बेचैनी, इस अलगाव को जाना ही नहीं, जो अहम का आधार है। एक अन्य प्रश्न है, पूछा है, हमारे भीतर जो डर है वो कैसे छूटेगा? डर से छूटने की चिंता मत करो। डर ऐसे छूटेगा कि डर के साथ सहयोग करना है। डरना नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम सिखा देते हैं कि निडर रहो। निडरता भी डर का छद्म रूप है। कई बार बहुत डरपोक लोग निडर बन जाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं निडरता का
और अंदर अंदर बहुत डरे हुए होते हैं। डर इसलिए आ रहा है कि तुम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हो, तुम जाने पहचाने रास्ते से नहीं जा रहे, तुम में कोई नया रास्ता उभर रहा है, अज्ञात की डगर में तुम्हारी यात्रा हो रही है। इसीलिए तुम्हें डर लगता है, क्योंकि कुछ भी जाना पहचाना नहीं है। अब करना यह है कि तुम्हें डरते हुए भी चलना है, रुकना नहीं है। मैंने जंगलों की बात की थी, तो ऐसा नहीं है कि जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे भीतर घबराहट नहीं आती, तुम भटक गए हो, तुम्हें बाहर जाना है, तो उसके बावजूद भी, डर के बावजूद भी तुम डरते हो। मैंने जंगलों की बात की थी कि जब तुम जंगल में खो जाते हो तो एक बेचैनी पकड़ती है, डर पकड़ता है, और उस बेचैनी और डर से ही रास्ता भी निकलता है। ऐसा नहीं कि जंगल में खोने पर तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे भीतर घबराहट नहीं आती, तुम भटक गए हो तो तुम बाहर जाना चाहते हो, अपने डर के बावजूद भी तुम चलते हो, और उस चलने से ही रास्ता बन जाता है। जीवन में अनिश्चितता है, तुम्हें आगे का पता नहीं, और अनिश्चितता के इस क्षण में निश्चितता का भ्रम पैदा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इस अनिश्चितता में निश्चितता के भ्रम पर ही सारा कारोबार चल रहा है, ज्योतिषियों का, आध्यात्मिक लोगों का, क्योंकि निश्चितता के माध्यम से तुम अपना डर खत्म करना चाहते हो, जो अनिश्चितता अपने साथ लेकर आती है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम उसके साथ चलो, और फिर बड़ी विचित्र सी बात होगी, और हो भी रही है। तुम्हें उस भय से भी एक शक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, उस डर से भी तुमको प्रसन्नता की किरणें फूटती हुई दिखाई देंगी। तुम देखो, जैसे खतरों में बहुत से लोग जाना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे खेल खेलना शुरू कर देते हैं जिनमें खतरा होता है, रफ्तार होती है। वो इसलिए कि तुम उस क्षण में अपने स्व के नजदीक आते हो, अपने बीइंग के, अपने स्वरूप के, अपने होने के निकट आते हो। अभी तक अपनी बीइंग से, उस स्वरूप से, उस स्व से रिश्ता नहीं जोड़ा गया है, इसलिए डर है, घबराहट है। तुम छोटे से तालाब के निकट खड़े होकर बिल्कुल भी डर नहीं सकते, लेकिन पहली बार यदि तुम समुद्र के निकट जाओ तो निश्चित ही तुम्हें डर लगेगा। तुम इतना विशाल, इतना विराट समुद्र जब देखते हो तो उसके साथ ही अपने भीतर की विराटता का एहसास होता है, और तुम्हारे भीतर एक कंपन उभर आता है। यात्रा भी ऐसी ही है कि तुम विराटता के नजदीक हो, तो विराटता नजदीक है तो सौभाग्य का विषय है। घबराहट है, डर है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। यह ऐसा विषय नहीं है जहां से तुम्हें वापस लौटना है, ये सौभाग्य का क्षण है। तुम उस डर के बावजूद चलो, तब तुम्हें वो डर एक खेल जैसा लगने लगेगा, और उससे तुम्हें एक सुखद अनुभूति भी होने लगेगी, जैसा पर्वतारोहियों को दुर्गम रास्तों पर जाते हुए होती है। ऐसा नहीं कि वो निडर होकर जाते हैं, जो जाते हैं उनके हृदय में भी थोड़ी चिंता होती है, थोड़ी घबराहट उन्हें भी होती है कि क्या होने वाला है, जाने मार्ग कैसा होगा। लेकिन उस डर में, उस घबराहट में वो चलना नहीं बंद कर देते, ऊपर जाना नहीं बंद कर देते। जब तुम चलना जारी रखते हो तो डर में, उस घबराहट में तुम अपने ऊपर फेंक दिए जाते हो, तुम अपने ऊपर लौट आते हो। इसलिए अपने डर का स्वागत करो,
उसका स्वागत करना है, उसका विरोध नहीं करना है। तब यात्रा सहज हो जाएगी। जिन लोगों को कोई भी डर नहीं लगता, उनकी कोई यात्रा भी नहीं होती, क्योंकि वो किसी अनिश्चित, अज्ञात, विराट के आमने सामने भी नहीं होते। किसी से कहो ध्यान, कहते हैं कर लिया, हो गया। ध्यान में जाओ, कहते हैं चले गए। कितने समय से ध्यान में हो? 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से। ध्यान में कोई डर, कोई घबराहट? कहेंगे नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। ध्यान का डर से, घबराहट से क्या रिश्ता भाई? ऐसा वो निसंकोच कहते हैं। निसंकोच इसलिए कि कहीं जाना ही नहीं है, कहीं गए ही नहीं। कहीं जाएंगे, ध्यान में गहरे प्रवेश करेंगे तो अनिश्चित और अज्ञात आयामों का दर्शन होगा, उनका आमना सामना होगा, और हर अनिश्चितता और अज्ञात अपने साथ थोड़ा बहुत डर लेकर आता है। वो डर नहीं है वस्तुतः, डर जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कंपन पैदा होते हैं, तुम्हारे अंदर अनिश्चित और अज्ञात के प्रति एक ऐसा भाव पैदा होता है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, और तुम्हारा मन उसे डर की तरह अनुवादित करता है। अपने घर में कोई थोड़े ही डरता है, तुम अपनी गली में थोड़े ही डरते हो। कहते हैं ना, गली का कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में तुम क्यों डरोगे? जब तुम कहीं अनजानी गली में पहुंच जाते हो, तब थोड़ा सा डर लगता है। अनजाने घर में पहुंचकर तुम्हें थोड़ा सा डर लगता है। ये डर शुभ है। शुभ इसलिए है कि ये बता रहा है कि यात्रा हो रही है, मंजिल कहीं निकट है। अपने डर के साथ चलना जारी रखें। अपने डर को एक खेल बना लें, और फिर तुम्हारे भय से भी शक्ति तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे भय से भी तुम्हें आनंद मिलेगा।